अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं मौजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले इमरान खान की। इमरान खान के जी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन रह चुके हैं, अब तो खैर उन्होंने बदल के कोई और साहब हैं, बैरिस्टर गौहर, जिनको उन्होंने के चेयरमैन पीटीआई बना दिया है। तो इमरान खान साहब आजकल आप जानते हैं कि जेल में। और इमरान खान की बहन जो है अलीमा खान, उनका कहना ये है कि उनको ये डर है कि कहीं साइफर केस में उनके भाई को फांसी की सजा ना हो जाए। और यही कोशिश की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, यानी कि इमरान खान के अपोजिशन की तरफ से, ये कहना है अलीमा खान का। लेकिन खैर बहुत आगे तक सोच रही है, बहुत आगे तक बात कर रही है, चाहे वो अलीमा खान हो चाहे पीटीआई। हमें नहीं लगता कि इतने आगे तक अदालत जाएगी कि खान साहब को फांसी लगा दे। एक फांसी दी थी जुल्फिकार अली भुट्टो को, आज तक भुगत रहे हैं हम लोग। लेकिन खैर इमरान खान साहब बहरहाल जेल में हैं और इमरान खान को देखते हुए यही लगता है कि जितने दिन तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक उनको जेल में अंदर ही रखा जाएगा, बाहर आने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। मगर इमरान खान की पार्टी में अभी भी कुछ लोग रह गए हैं, और एक तो फवाद चौधरी साहब को आप जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ना 3 में है, ना 13 में है, ना इधर है, ना उधर है, और इसीलिए फवाद चौधरी साहब हो गए अरेस्ट। यानी फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। फवाद चौधरी साहब ने 9 मई को नहीं कहा कि जी ये गलत हुआ था और मैं पाक फौज के साथ हूँ, ये भी नहीं कहा फवाद चौधरी ने। तो जी फवाद चौधरी साहब जो है आजकल जेल में है। और उनकी जो मिसेज हिबा फवाद चौधरी, जी हाँ, हिबा चौधरी जो है, उन्होंने इल्जाम लगाया है अपने देवर फैसल चौधरी के ऊपर, और कहा यह है कि जी वो फैसल चौधरी साहब जो है, जो कि लॉयर भी हैं फवाद चौधरी के, वो उनको यानी कि हिबा साहिबा को फवाद चौधरी से मिलने नहीं दे रहे, उनकी मीटिंग नहीं करवाई जा रही और ना ही उनके बच्चों की मीटिंग करवाई जा रही है। और इस बात को लेकर हिबा चौधरी जो है वो काफी अपसेट है। उनका ये भी कहना है कि फवाद चौधरी के टिकट पर के ऊपर भी एक हंगामा है और इलेक्शन वही लड़ेगा जिसको कि फवाद चौधरी चाहेंगे, और इस ये भी लगता है कि इसी वजह से देवर भाभी में भी झगड़ा है। और जी फवाद चौधरी की जो मिसेज है, उनका ये भी कहना है कि जी वो फैसल चौधरी को अदालत में लेकर जाएंगी। जी हाँ, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को फवाद चौधरी की जो मिसेज हैं हिबा चौधरी, उनका कहना ये है कि वो अदालत में लेकर जाएंगी। फवाद चौधरी के टिकट पर कोई और इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उनके भाई फैसल चौधरी को, फैसल चौधरी को अदालत में लेकर जाऊंगी। यकीनन ये देवर भाभी की लड़ाई जो है ये कहीं ना कहीं जाकर, हमें ऐसा लगता है कि मिल रही है, या कहीं जाकर टकराव हो रहा है इलेक्शन की सीट के ऊपर। अब देखते हैं कि वो सीट किसको मिलती है, फवाद चौधरी के भाई को या उनकी मिसेस को। लेकिन बहरहाल दोनों देवर भाभी जो है इस वक्त उनमें 36 का आंकड़ा है और दे ठकाठक एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। बात करेंगे हम पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की ही पहले भी जाहिर हम बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान एक बड़े इस्लामिक कंट्री है, रिलीजियस कंट्री है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो तालिबानी माइंडसेट के हैं, बल्कि 80% लोग ऐसे रहते हैं। मगर ये लोग करते क्या हैं? जी हाँ, ये लोग जो हैं सबसे ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप देखें तो गूगल में जो सबसे ज्यादा सर्च की हुई पर्सनैलिटी है वो जी पाकिस्तानियों की वो निकली है हरीम शाह। हरीम शाह जो है, सभी जानते हैं हरीम शाह की वजह क्या है, उनकी मशहूरी की, या वो किस लिए फेमस है। तो बिल्कुल जी हरीम शाह को सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सर्च करके देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री, यहाँ पे तो शरिया लॉ होना चाहिए, यहाँ पे तो ये होना चाहिए। फिर शरिया लॉ हो जाएगा तो फिर मतलब अभी कौन सी चीज छोड़ दिया आपने, सभी कुछ तो हो रहा है। यानी कि हरीम शाह जो है किसी साइंटिस्ट का, किसी एक्टर का, किसी सिंगर का, किसी पॉलिटिशियन को, किसी को पाकिस्तानी सर्च नहीं कर रहे। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी को सर्च करके देखा जा रहा है तो वो हरीम शाह है। और आप जानते हैं कि क्यों देखा जा रहा है, आप लोगों को मुझे बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। मगर खैर मुझे लगता है कि इंडिया में भी कुछ इस किस्म की एक दो पर्सनालिटीज हैं, उन्हीं में एक उर्वी जावेद भी हैं। और मगर ये कि उर्वी जो है वो, उनको भी मेरे ख्याल है पाकिस्तानी काफी ज्यादा सर्च करते हैं और करते ही होंगे। और लेकिन बात सारी है कि उसके बाद मुल्ला इनके साथ पिक्चर भी बड़ी खुशी खुशी बनवाते हैं, ये देखिए। और इसमें आपको ये मौलाना साहब जो हैं ये कितने खुश नजर आ रहे हैं कि उर्वी जावेद के साथ उनकी पिक्चर आ गई। लेकिन डबल पर्सनैलिटी कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि हमारे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तानियों के और हिंदुस्तानी मुसलमानों के भी, वो काफी हद तक सामने आ जाते हैं। एक तरफ तो कोई भाषण देते हैं मजहब का, और जी पर्दा होना चाहिए और हिजाब होना चाहिए। हिजाब को लेकर हिंदुस्तान में जितना तमाशा हुआ था वो आप सबको मालूम ही है।
मगर उसके साथ-साथ मौलाना साहब जो हैं, बड़ी खुशी-खुशी उर्फ़ी जावेद जो हैं उनके साथ पिक्चर्स भी बनाते हैं। वैसे ख़ैर ये और बात है कि वो अच्छी तो वो लगती हैं, ये और बात है कि प्यारी भी हैं, इनोसेंट सा फ़ेस है उनका, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, ठंड-वंड नहीं लगती उनको, इतनी सर्दी में भी वो ऐसे कपड़े पहन के घूम रही होती हैं। ख़ैर उन्हें कपड़े कहना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्या होता है, लेकिन बहरहाल उनकी मर्ज़ी, वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला एक स्लोगन चलता है पाकिस्तान में, तो वही हिंदुस्तान में भी यकीनन होगा। मगर बात सारी ये है कि हमें ये दोनों, चाहे वो हरीम शाह हो, चाहे वो उर्वी जावेद हो, हमें उनके रहन-सहन पे या उनकी एक्टिविटीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है, उनकी मर्ज़ी, उनकी ज़िंदगी है। लेकिन बात सारी ये है कि हमारे यहाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कितना डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ मौलाना साहब जो हैं या मौलवी माफिया जो है, दोनों कंट्रीज़ की, वो किस किस्म की बातें करते हैं और उसके बाद हरकतें क्या होती हैं कि आप देखिए कि गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली पर्सनैलिटी पाकिस्तानियों की जो निकली है, वो हरीम शाह है। तो कम से कम यहाँ पर हमें थोड़ा-सा लिहाज़ करना चाहिए और ये डुअल पर्सनैलिटीज़ जो पाकिस्तानियों की हैं या डुअल स्टैंडर्ड जो पाकिस्तानियों के हैं, पता नहीं कब जाके खत्म होंगे। खैर, बात हम करेंगे शाहनवाज़ अमीर की। शाहनवाज़ अमीर को जी अदालत ने 10 लाख जुर्माना और फांसी की सज़ा सुना दी गई है। जी हाँ, इस आदमी ने अपनी बीवी को जो है वो मार डाला था, उस बेचारी को, और उसके बाद काफ़ी दिन से केस चल रहा था। ये मशहूर जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन अयाज़ अमीर के बेटे, अयाज अमीर का बेटा है, और आप देख सकते हैं कि क्या तरबियत दी होगी माँ बाप ने, कि जिसने अपनी बीवी सारा इनाम, इसका नाम है, इनका नाम था, तो सारे नाम को जो है इसने शाहनवाज अमीर ने उन्हीं के घर में, यानी कि यहाँ इस्लामाबाद में चक शहजाद में इनका फार्म हाउस है, और वहां पर इसको जान से मार दिया अपनी बीवी को। उसके बाद मदर जो है वो भी वही मौजूद थी, ये जिनकी पिक्चर है के साथ, समीना शाह। जी हाँ, ये इस आदमी की मदर हैं और ये घर में मौजूद थी, और इसके बावजूद हैरत की बात है कि इनको कोई आवाज़ नहीं आई, किसी किस्म का इनको पता नहीं लगा कि इनका बेटा जो है वो एक लड़की को, यानी अपनी बीवी को जान से मार रहा है। इससे पहले भी इस आदमी की 2 शादियाँ हुई थी, दोनों बीवियाँ जो हैं वो छोड़ के भाग गईं, और बहुत अच्छा किया, उनकी जान बच गई। लेकिन ये काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़ा फार्म हाउस है, पार्टीज़-वार्टीज़ होती रहती थी इनके यहाँ। अब तो खैर पार्टी तो क्या, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनके घर भी जाना पसंद करेगा। लेकिन बहरहाल समीना शाह या ज़मीर में काफ़ी अरसे पहले जो है डिवोर्स हो चुकी है, और दोनों के 2 बच्चे, यानी कि समीना शाह से 2 बच्चे हैं, या ज़मीर के एक बेटा और एक बेटी। और बेटा जो है उसका ये हाल है, लाड-प्यार में कहते हैं ना, अपने बच्चों को मत बिगाड़िए, उनकी गलती पर उनको सज़ा दीजिए, उनको समझाइए। यही काम शायद अयाज़ अमीर और समीना शाह ने नहीं किया, अपनी-अपनी दुनिया में दोनों लगे रहे, और फिर आज नतीजा सबके सामने है। ये रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये भी मैं एक बात कहूँगी पाकिस्तान की कोर्ट्स का, कि शुक्र है कि इसको सज़ा मिली है, और बहुत लोगों को इंतज़ार था कि इस आदमी को फांसी की सज़ा हो, और इसको हो गई। लेकिन इसके साथ-साथ कई दूसरे लोग भी ऐसे हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी बीवियों को मार डाला जान से। मुझे समझ नहीं आती, अगर आपको नहीं रहना, आपको नहीं पसंद, कोई झगड़ा है आपका, छोड़ दीजिए, डिवोर्स कर दीजिए, अलग हो जाइए, किसी को जान से मार देने का हक किसी को नहीं है। बहरहाल, अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर को फांसी की सजा और 10 लाख जुर्माना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और पीटीआई 8 फरवरी से फरार की राहें तलाश कर रही है। ये कहना है जी शहबाज शरीफ साहब का, कि पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जी 8 मई से भागने की, यानी कि 8 फरवरी से सॉरी, भागने की कोशिश कर रही है, जो कि इलेक्शन का दिन है। मगर सर, उनको तो आप इलेक्शन में आने ही नहीं दे रहे हैं। आपने तो उनका जो इंतखाबी निशान है वो भी हटाने की कोशिशों में है। मुझे नहीं समझ कि आखिर घबराहट किस बात की है पीएमएलएन को। इमरान खान को अरेस्ट कराने के बाद भी इतने परेशान है कि तब भी शायद खौफज़दा हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, कुछ कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो इलेक्शन का कोई मतलब होता नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने आपको कह दिया कि जी तुसी आ रहे हो, तो फिर तुसी आ रहे हो। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको ये भी बताएँ, नवाज शरीफ साहब दिखाई दे रहे हैं आपको। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अल्लाह पाक ने सुरखरूर किया, सब मुकदमे झूठे निकले। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भाई लोग ने अंदर करना होता है तो सब मुकदमे सच निकल आते हैं, और जब भाई लोग ने बाहर निकालना होता है तो सब मुकदमे झूठे निकल आते हैं। कोई नई बात नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा। बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद नई एस्टेब्लिशमेंट आएगी तो पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जी हाँ बिल्कुल, अमेरिका के विजिट को लेके पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे कई तरह की बातें की जा रही है कि आखिर वो वहां गए क्यों हैं। तो जी सीधी बात है,
वो वहां से हथियार लेने के लिए, जो कि बताया जाएगा कि जी टीटीपी और पता ही टीजेपी और कौन कौन सी नई निकल आई है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, हाँ जी, वो और अटैक्स चल रहे हैं, तो हमें हथियार चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और जाहिर है ये हमें अमेरिका के सिवा कौन दे सकता है, चाइना भी नहीं देगा। तो इसी वजह से मेरे ख्याल है कि वो वहां पर गए हैं और यकीनन कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। वो आपने सुना था ना, मोगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेकर आऊंगा। तो मुझे भी वही लगता है कि उन्होंने कह रहा है मोगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेके ही जाऊंगा। तो सॉरी, इसको एडिट कर देना तुम लोग प्लीज। हाँ, ये आप लोग सुन के, इस कान से सुन के उस कान से निकाल दीजिए। बहरहाल, अब आगे हम बढ़ते हैं और हम बता दें जी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जी सेनेटर भी रह चुके और सेनेटर के साथ साथ पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके, फैसल वावडा। जी हाँ, फैसल वावडा साहब का कहना है मैदान खाली है, लेकिन पीएमएलएन फिर भी चौथे नंबर पर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर, आपसे कोई कुछ कह रहा है करने के लिए कि आप, हमें नहीं मालूम कि पीएमएलएन चौथे नंबर पर है या पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं मौजूद है और कहीं ना कहीं उसको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद भी हासिल है, तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिकेट, एक बार फिर क्रिकेट जी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 पाक भारत टाकरा मैच न्यूयॉर्क कराने पर रजामंद। जी हाँ, अब क्रिकेट के बारे में तो खैर मैं इतना कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन ये टाकरा वकरा होगा, और ये टाकरा जो है वो बिल्कुल मैच जो है पाक भारत टाकरा मैच न्यूयॉर्क पर में कराने पर इत्तेफाक कर लिया, नहीं एग्री हो गए ये लोग। अब देखते हैं कि ये मैचेस कब होंगे, और जैसे ही होंगे हम आपको बता देंगे, नहीं तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, आप लोग बड़े होशियार लोग हैं। खैर, आगे बढ़े और जी हम आपको ये भी बताते चले, अवाम के लिए आज का दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 12 रुपए तक की कमी का इम्कान है। कहा जा रहा है कि शायद 12 रुपए तक पेट्रोलियम की जो है, चाहे पेट्रोल, ऑयल और डीजल वगैरह, इसमें 12 रुपए तक कमी का ऐलान करने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है अनाउंस कर दे, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसी खबर है नहीं, लेकिन इम्कान जरूर बताया जा रहा है। ये है जी मायरा हमीद। जी हाँ, मायरा हमीद जो है वो पीएमएलएन की मेंबर हैं, और मायरा हमीद का कहना है इमरान खान जैसा मुनाफिक शख्स आज तक नहीं देखा। ये मुनाफिक शख्स कौम और मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है। अच्छा, तो बाकी लोग हैं क्या? मुझे तो लगता है कोई भी नहीं है, शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी एजेंसी या आर्मी के लोग जो के ऊपर के लेवल पर है वो भी नहीं है। इसलिए कि सब अपनी जेबें भरते हैं, सब अपने अपने कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं और उसके बाद 9-2-11 हो जाते हैं। तो मायरा जी, आप भी टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए कि अब यानी कि उनके एज अ प्राइम मिनिस्टर वापस आने के बाद कह रही हूँ कि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बल्कि बढ़ चुके हैं, कि लोगों को उम्मीद हो चलिए कि भारत से बात की जाएगी, लोगों को उम्मीद हो चलिए कि उधर इंडिया में जो है या भारत में जो है वो पीएम मोदी एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आएंगे, और यहाँ पर नवाज शरीफ, तो दोनों जो लीडर्स हैं वो आपस में बातचीत करेंगे, ट्रेड ओपन होगी, आना जाना शुरू होगा, और एक दूसरे का यकीनन ख्याल किया जाएगा। उसकी रीजन यही है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट भी इस मूड में नहीं है कि भारत के साथ किसी किस्म का कोई पंगा लिया जाए। जहां तक इंडिया ने बार बार कहा गया, आपने सुना ही, डॉक्टर जयशंकर और कई दूसरे लीडर्स ने इंडिया से कहा या भारत से कहा गया कि जी पहले आप जो है टेररिज्म को बंद कीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे। तो जी टेररिज्म बंद करने के लिए ही मेरा ख्याल है कि चल पड़े हैं लोग। इसी वजह से ये अननोन गनमैन वाला एपिसोड स्टार्ट हुआ है। कोई आदमी निकलता है अंधेरी रातों में, आपने सुना, सुनसान राहों पे। जी हाँ, जी हाँ, शहनशाह, शहनशाह का सॉन्ग है ये। उसे पिक्चर बहुत सड़ी हुई थी, बकवास पिक्चर थी, बिल्कुल मत देखिएगा। मैंने भी नहीं देखी वैसी, थोड़ी सी देख के बंद कर दिया मैंने, कुछ चैनल ही बदल दिया। खैर, तो मैं ये बता रही थी कि आपको कि कहाँ हम लोग मुझे बातों में लगा देते मूवीज की। मैं ये बता रही थी कि जी बिल्कुल इसीलिए ये अननोन गनमैन वाला एपिसोड जो शुरू हुआ है, कि हर 2 दिन बाद हम सुनते हैं किसी को कराची में ठोक दिया, किसी को केपीके में ठोक दिया, किसी को पंजाब में ठोक दिया, किसी को क्या कर दिया, किसी को क्या, यानी कि कराची से खैबर तक, यानी कि पाकिस्तान के एक कोने से और दूसरे कोने तक जो है मुसलसल ठुकाई चल रही है। तो उससे लगता तो यही है मुझे कि जल्द ही जो है वो पाकिस्तान जो है टेररिज्म पे काबू पा लेगा। अपने बंदे ना, तो उन्हें मारना थोड़ा आसान होता है, दूसरे बंदे होते हैं ना कहीं और जाके, तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। तो ये लोग तो यहीं पे जाहिर है कहीं अमेरिका, कनाडा, किसी और कंट्री जाना नहीं पड़ेगा, तो यहीं के यहीं इनका काम तमाम होता जा रहा है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी हो सकता है शक्लें बदल रहे हो और नए चेहरों के साथ आ जाए।
खैर होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि इतने कोई तेजी के साथ चेहरे-वेहरे बदलेंगे, और अगर कोई बदल भी दिए तो उनको कहेंगे कि ठहर जाओ, अभी कोई काम नहीं करना, अभी हमने भारत के साथ बात करनी है। और दूसरी तरफ भारत को भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए कि यहाँ से जो आप लोग सामान भेजना चाहेंगे, चाहे अफ़गानिस्तान या किसी और कंट्री में, तो हम भी यहाँ से आपको रूट वगैरह दे देंगे और आसानी हो जाएगी ना, आप लोगों को भी टेंशन नहीं होगी। हाँ, मगर फ्री में नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। हाँ, पहले भी आप लोगों ने कहा था अफ़गानिस्तान आप लोग जो है मदद के लिए सामान भिजवाना चाह रहे थे, उसपे भी बार-बार शक किया जा रहा था कि ऐसा ना हो कि आप 4 आटे की बोरियाँ बेचें तो उसमें से 2 हम रख लें। रख भी सकते थे, मगर 2 नहीं 1। मगर अब ऐसा नहीं होगा, मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब आएँगे, वो पहले ही खाने-पीने के बड़े शौकीन हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ना, वो जहाँ भी जाते हैं, मतलब किसी दूसरी कंट्री में भी जाते हैं तो अपने कुक को साथ लेके जाते हैं, इतने खाने-पीने के शौकीन हैं। वैसे ये होता ही है, पंजाबी फैमिलीज़ में इस तरह चलता है। तो बहरहाल इस वजह से मुझे नहीं लगता कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो यकीनन ये कोशिश करेंगे कि भारत के साथ ट्रेड ओपन हो और हमें भी वहाँ से सब्जियाँ और सामान जो है वो सस्ते दामों मिल जाए। बजाए इसके कि हम इस्तेमाल भारत का ही करते हैं सामान, लेकिन होता ये है कि वो वाया दुबई और कहाँ-कहाँ से घूम फिर के लंबा चक्कर काट के आता है, तो हमारा पेट्रोल का खर्चा बहुत बढ़ जाता है जी। हाँ जी, ऐसा ही होता है, तो उससे बचने के लिए मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को थोड़ी-सी अक्ल के साथ सोचने की स्टार्ट कर देना चाहिए, बल्कि शायद स्टार्ट कर चुके हैं, और यही वजह है कि हम सोच रहे हैं कि हम भारत के साथ टर्म्स को बेहतर कर लें, और भारत-पाकिस्तान जो है उसमें जो आपस में टाकरा, जो कश्मीर का चूरन होता है, वो फिलहाल थोड़े टाइम के लिए हम उसका गाना नहीं गाएँगे। वो जो बाकी 1-2 लोग उठ के कहते हैं ना, हम यूनाइटेड नेशन में चले जाएँगे जी, 370 ऐसे कैसे हटा दिया, ये कैसे कर दिया, तो वो भई वो ऐसा ही होता है, मतलब वो उसको आप कमर्शियल समझ लीजिए, जो हर वीडियो में और टीवी चैनल पे हर प्रोग्राम में आता है, उसको आप नहीं भी देखते, उसको आप आगे भी कर देते हैं, उसको आप मतलब स्किप भी कर देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बिल्कुल घबराइए नहीं, और उसको एक आप एंटरटेनमेंट की चीज़ समझ लीजिए ना। अगर आप खुद सोचिए, अगर बहुत दिन हो जाए पाकिस्तान ना कहे कश्मीर, 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 तो आप लोग कितने बोर हो जाएँगे। आपके यहाँ जो यूट्यूबर्स हैं और आपके यहाँ जो लोग मीडिया के लोग हैं, आखिर आप लोग किस चीज़ पे वीडियो बनाएँगे, क्या बात करेंगे? कुछ तो होना चाहिए ना। अभी तो मैं ये ही फ़िक्र कर रही हूँ कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती हो जाएगी, यानी कि कहने के लिए, दिखाने के लिए सामने, मतलब जिसे कहते हैं, और ट्रेड ओपन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, फिर हम वीडियो किस पे बनाएँगे? हम तो ऐसा कुछ कह ही नहीं सकेंगे। पाकिस्तान कहेगा, कैसे कहेगा? हम यूनाइटेड नेशन में चले जाएँगे या कश्मीर हमारा है, और इस किस्म की बातें हम कैसे कर पाएँगे? मगर ये है, आजकल हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, हमारे लोग, आपको पता है ना, जिन्होंने कश्मीर कश्मीर की दुकान खोल रखी है, और जो उसको बंद नहीं होने देते, इसी वजह से मसले को भी हल नहीं होने देते कि अगर ये इशू सॉल्व हो गया तो फिर वीडियो कैसे, सॉरी वीडियो, मैं तो वीडियो पे ही लगी रहती हूँ, सॉरी वीडियो नहीं, तो फिर उनकी दुकानें कैसे चलेंगी भाई? आप जानते हैं ना कि डिफेंस बजट भी कोई चीज होती है, किसी चिड़िया का नाम है डिफेंस बजट। तो उसके बाद ये कि भारत हमला कर देगा, भारत कब्जा कर लेगा, भारत ये कर लेगा, तो वो करना बंद कर देंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि वो जो दूसरी तरफ का बॉर्डर है ना, अफ़गानिस्तान, आपको मालूम है ना, उनको तो समझ भी कुछ नहीं आती है। पश्तो में बोल-बोल के वो हमें ठोक-ठोक के जा रहे हैं यहाँ पे लोगों को। और उसके बाद इतने इतने बहादुर लोग हैं, क्या कहूँ मैं इनको, यानी इतने बेशर्म भी नहीं कह सकती, वरना सुन लेंगे तो उर्दू-उर्दू तो आती है उनको। मेरा वीडियो देख लिया तो खामख़ा ही रॉकेट लॉन्चर लेके मेरे घर पहुँच जाएँगे। नहीं, नहीं, मेरा मतलब है कि इतने अजीब से लोग हैं, आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ करने के बाद प्रेस रिलीज़ भी निकाल देते हैं। वीडियो क्लिप भी बना के लगा देते हैं कि हाँ जी हमने किया है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, वीडियो तो जब मैंने देखी वो वीडियो देखी तो वो देख के ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई टेररिस्ट अटैक बता रहे हैं या वैसे ही कोई शाहरुख खान की मूवी आने वाली है। इतने अजीब लोग हैं, ऐसे कौन करता है भाई? लेकिन क्या करें जी, अपने ही लोग हैं, हम ही ने बनाए थे ना, टीटीपी भी हम ही ने बनाई थी, उसके बाद तहरीक जिहाद पाकिस्तान वो टीटीपी ने बना दी। मतलब ये तो हो गया ना, हमारे यहाँ कहते थे ना, भई ये तो चाकर है। अब चाकर मैं आपको बताती हूँ, एक होता है नौकर, फिर नौकर अपने साथ एक नौकर और रख लेता है, मतलब उसने अपने साथ किसी को हेल्पर हेल्पर रख लिया, उसको हम कहते हैं चाकर। तो वही बात यहाँ पर है कि हमने बनाई टीटीपी, टीटीपी ने बना दी टीजेपी, ठीक है? अब टीजेपी आगे पता नहीं क्या-क्या बनाएगी, लेकिन जो भी बनाएगा वो करेगा नुकसान ही। लेकिन अब करना क्या होगा? अब यकीनन यही करना होगा कि पाकिस्तान को कोई ऑपरेशन लॉन्च करने होंगे, ताकि ये मारा-मारी जो है, ये कुछ टाइम के लिए रुके और लोग सुकून का साँस ले सकें। मगर ख़ैर मैं यहाँ से चलती हूँ, आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया करें, और वो बेल आइकन को वो क्लिक कौन करेगा? पड़ोसी। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।